क्या दरअसल 1940 में अलास्का के मछेरों के एक गांव पोर्ट लॉक में पेश आया था। पोर्ट लॉक कामयाबी से कारोबार करते मछेरों और भेड़ बकरियां पालने वाले लोगों का एक गांव था जो कई दहाइयों से आबाद था। लेकिन 1940 की दहाई इस गांव के लिए किसी क़यामत से कम नहीं थी। हुआ यूं कि पोर्ट लॉक के तालाबों में भेड़ों, बकरियों और इंसानों की कटी फटी लाशें मिलना शुरू हो गईं। लोग गायब होने लग गए और जब ये खौफनाक वाक़यात हद से ज़्यादा बढ़ गए तो पोर्ट लॉक के गांव एक एक करके पुलिस स्टेशन को रिपोर्ट करना शुरू हो गए कि कोई अजीबो गरीब जानवर नुमा मखलूक उन पर हमला कर रही है। लेकिन यहाँ एक बात जहन में रखनी चाहिए कि हम अलास्का की बात कर रहे हैं और अलास्का वो जगह है जहाँ दुनिया के चंद बड़े बड़े जंगली रीछ पाए जाते हैं। तो क्या इन लोगों का सामना किसी बहुत बड़े जंगली रीछ से हो रहा था? हो सकता है। लेकिन यहाँ मैं आपको अलास्का के मुकामी रेड इंडियंस में से इनके एक मखसूस कबीले tlingit कबीले के मुतालिक बताना चाहता हूँ। ये लोग सदियों से अमेरिका और अलास्का में आबाद हैं और दुनिया के तमाम कल्चर्स की तरह tlingit कल्चर में भी इनकी कुछ फोकलोर्स या लोक कहानियाँ पाई जाती हैं। इन मुकामी कबायली लोगों में से एक शख्स था एल्बर्ट पैटका कि जिसके साथ बकौल एल्बर्ट के एक अजीब वाक़या पेश आया। एल्बर्ट के मुताबिक इस पर बहुत ज़्यादा बालों वाली किसी मखलूक ने हमला किया था। एल्बर्ट के कुत्तों ने उस वक्त अपने मालिक को बचाने के लिए इस मखलूक से लड़ाई भी की और वो भाग भी गई। लेकिन भागने से पहले इस मखलूक ने एल्बर्ट के सीने पर ज़ोर से एक वार किया था। आप कह सकते हैं कि हो सकता है एल्बर्ट पर किसी जंगली जानवर ने हमला किया हो, लेकिन एल्बर्ट एक मुकामी था जो इन्हीं जंगलों में पैदा हुआ और पला बड़ा था। वो वहाँ के मुकामी जानवरों से अच्छी तरह वाकिफ़ था। वो इन जानवरों की डिस्क्रिप्शन में फ़र्क करना जानता था। उसे पता था कि रीछ या भेड़िए और बालों वाली किसी मखलूक में फ़र्क होता है। और कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि हो सकता है कि एल्बर्ट झूठ बोल रहा हो, लेकिन एल्बर्ट झूठ नहीं बोल रहा था, क्योंकि यही वो चोट थी कि बाद में जिसके ज़ख्म की ताब ना लाते हुए एल्बर्ट की मौत हो गई थी। इसी बालों वाली मखलूक के मुतलिक एक और वाक़या इन मुकामी कबायली लोगों के दो लकड़हारे भाई भी सुनाते हैं कि वो जंगलों में लकड़ियाँ काट रहे थे और इस दौरान बड़े भाई ने एक मजबूत और बहुत बड़े दरख्त को तने से काट कर गिरा दिया और उस वक्त उसका छोटा भाई 20 से 25 फुट दूर खड़ा लकड़ियाँ काट रहा था और उस वक्त उसने देखा कि बहुत ज़्यादा बालों वाली एक मखलूक अचानक कहीं से निकली है और इसने उसी कटे हुए दरख्त के तने को उठाकर बड़े भाई को मारा है। और छोटा भाई अपने बयान में कहता है कि हो ही नहीं सकता कि वो चीज़ कोई इंसान हो, क्योंकि इतने बड़े तने को कोई इंसान नहीं उठा सकता था। धीरे धीरे पोर्ट लॉक के लोगों ने इस मखलूक को मोंटियाक के नाम से पहचाना शुरू कर दिया। एक ऐसी मखलूक जो देखने में ना तो इंसान थी और ना ही कोई जानवर। पोर्ट लॉक के कुछ लोगों का मानना था कि ये कोई ऐसा जानदार है कि जो दो मुख्तलिफ दुनियाओं के दरमियान रहता है और जो किसी अनदेखे रास्ते से निकलकर हमारी दुनिया में आ जाता है और फिर उसी अनदेखे रास्ते से वापस चला जाता है और जाते जाते बाज़ औक़ात ये इंसानों को भी अपने साथ ले जाता है। इन कहानियों पर शायद ही कोई यकीन करे, लेकिन जो बात सच्चाई के साथ हमें पता है वो ये है कि 1950 तक पोर्ट लॉक के तमाम लोग पोर्ट लॉक को छोड़कर हमेशा के लिए वहाँ से जा चुके थे। पोर्ट लॉक में बच जाने वाला आखिरी शख्स गांव का बहादुर पोस्ट मास्टर था, जो उसी गांव में पैदा हुआ और पला बड़ा था और सारी ज़िंदगी वहीं रहा। उसके लिए अपने आबाई गांव को छोड़कर चले जाना बहुत तकलीफ देह था, लेकिन फिर भी बढ़ते हुए हमलों के बाद बिल आखिर बूढ़ा पोस्ट मास्टर भी 1951 में पोर्ट लॉक छोड़कर चला गया, जिसके बाद ऑफिशियली वहाँ के पोस्ट ऑफिस को बंद करके पोर्ट लॉक को अबैंडन्ड सिटी यानी कि एक तर्कशुदा शहर डिक्लेयर कर दिया गया। और आज इस वक्त पोर्ट लॉक में सिवाय वीरान घरों और छोड़ दी हुई गाड़ियों के अलावा और कुछ भी नहीं है।